Hello students, welcome back to APS English classes. This is Prakash sir and students. आज मैं आपको आपकी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड की समरी बताने जा रहा हूँ. सो लिसन टू मी केयरफुली. द लॉस्ट चाइल्ड is written by the famous Indian writer मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद का एक बहुत ही फेमस स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, और इस स्टोरी में उन्होंने एक बच्चे की मनोदशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से एक बच्चा डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स से अट्रैक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब वो अपने माता पिता को लॉस कर देता है, जब अपने माता पिता को खो देता है, तो वो सारी चीज़ें किस प्रकार से उसके सामने जो है वो बेकार हो जाती हैं, और उसका जो अट्रैक्शन होता है वो उन चीज़ों से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. उसे सिर्फ याद रहते हैं तो सिर्फ उसके माता पिता. सो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन टेम्प्ट हिम इन द अब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट. माता पिता की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ उसे सांत्वना नहीं दे सकती है. तो हिज रियल हैप्पीनेस इज इन बीइंग विद हिज पेरेंट्स. तो जो एक वास्तविक जो खुशी है वो उसके पेरेंट्स को पा लेने में ही है. यानी कि वो सारी चीज़ें जो है वो भूल सकता है, लेकिन एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कभी अलग नहीं रह सकता है. तो ये स्टोरी जो है वो बच्चे की इसी मनोदशा का वर्णन करती है. दिस स्टोरी हाईलाइट्स चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स. ये स्टोरी जो है पेरेंट्स के प्रति उस बच्चे के प्रेम को हाईलाइट करती है. तो स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कि जब एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के साथ स्प्रिंग सीज़न में एक फेस्टिवल में यानी फेयर में जा रहा था. एंड एवरी वन इज़ गोइंग टू द फेयर. हर कोई वहाँ पे फेयर में जा रहा था. और चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ आल्सो गोइंग टू फेयर विद हिज पेरेंट्स. बच्चा बहुत खुश है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है, क्योंकि वह भी अपने माता पिता के साथ फेयर में जाता है, जो कि जनरली होते हैं सभी बच्चे जो अपने माता पिता के साथ कहीं भी घूमने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी था. और ऑन द वे टू द फेयर द चाइल्ड इज़ फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी. रास्ते में जैसा कि होता है बच्चों का एक नेचुरल स्वभाव होता है कि रास्ते में चीज़ों को देख करके बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो वो बच्चा जो है वो रास्ते की जो नेचुरल ब्यूटी है उनको देख करके वो अट्रैक्ट होता है, उससे फैसिनेटेड होता है. एंड ही गेट्स अट्रैक्ट टू वेरियस थिंग, बट ही डज नॉट आस्क फॉर थिंग्स बिकॉज ही नोज दैट हिज पेरेंट कैन नॉट अफोर्ड ऑल द थिंग्स. तो रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखता है वो, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाता, क्योंकि जानता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके लिए चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और जो है जब वो मेले में जो है वो स्नेक चार्मर को देखता है, यानी और इसके अलावा जो है वो वहाँ पर देखता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें देखता है वहाँ पे. मेरी गो राउंड यानी कि जो एक झूला है, वो झूले के पास जाता है, वो झूले में झूलना चाहता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाता है. ही कुड नॉट रेजिस्ट हिज डिज़ायर. ठीक है, अपने डिज़ायर को रोक भी नहीं पाता है. एंड मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट टू लेट हिम गो ऑन मैरी गो राउंड. लेकिन अब फाइनली जो है वो मेरी गो राउंड झूले पर वो झूलने के लिए अपने पेरेंट्स से आग्रह करता है. बट चाइल्ड डिड नॉट गेट एनी रिप्लाई. लेकिन बच्चे को कोई उत्तर नहीं मिलता है, और वो देखता है कि उसके जो पेरेंट्स है वो वहाँ से गायब हो चुके हैं. वो अपने पेरेंट्स को वहाँ पे नहीं पाता है. देयर वर नॉट टू बी सीन एनीवेयर नियर हिम. ही सर्च फॉर हिज पेरेंट हियर एंड देयर. वो जगह जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है अपने पेरेंट्स को. एंड लेकिन देखता है कि उसके पेरेंट्स को कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो ही स्टार्टेड क्राइंग. वो रोना शुरू कर देता है. वो जो है इधर उधर जो है दौड़ता है भीड़ में. देयर वॉज अ बिग क्राउड. बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे. और इन द क्राउड ही वॉज पुश्ड बैक. भीड़ में उसे धक्का मुक्की मिलती है, वो इधर उधर जो है वो भागता है यहाँ पे. तो
देखता है कि अ काइंड हार्टेड मैन हर्ड हिम क्राइंग, एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति जो है उसकी क्राइंग को सुन लेता है, उसके रोने की आवाज़ सुन लेता है। एंड ही स्टॉप्ड एंड लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। बट वो व्यक्ति उसको जो है वो अपने हाथों में उठा लेता है। ही ट्राई टू सूद हिम बाय ऑफरिंग ऑल दोज थिंग्स विच ही हैड डिजायर्ड। तो वो उस बच्चे को सांत्वना देने की कोशिश करता है, वो उसको चुप कराने की कोशिश करता है, वो उससे वो सारी चीज़ें दिलाने के लिए कहता है कि जो बच्चा पहले मांगा था। जैसे कि उसने जो है स्नेक चार्मर के पास ले जाता है तो बच्चा अपना जो है मुंह पीछे कर घुमा लेता है। वो वहाँ स्वीट सेलर के पास जाता है, मिठाई वाले के पास जाता है, बच्चा जो है अपना मुंह पीछे घुमा लेता है, वो मिठाई उसको नहीं चाहिए होता है। वो गार्लैंड वाले के पास जाता है, बलून्स वाले के पास जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था। वो सिर्फ जो है अपने पेरेंट्स को चाहता है। वो केवल यही कहता है कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। सिर्फ मुझे अपने माता पिता चाहिए। तो वो और किसी चीज़ की इच्छा नहीं करता है। वो सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, सारी चीज़ों को, यानी कि वही चीज़ें जो उसको पहले बहुत अच्छी लग रही थी, जिनकी उसको इच्छा थी प्राप्त करने की, लेकिन अब वो सारी चीज़ें उसके लिए बेकार हो चुकी हैं। अब उसे सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता चाहिए, अपने पेरेंट्स चाहिए। द मैन ऑफर्ड हिम एवरीथिंग बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एंड ऑल दीज थिंग्स हैड लॉस्ट देयर चार्म फॉर हिम। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए अपना आकर्षण खो चुकी हैं। एंड द चाइल्ड वांटेड ओनली हिज पेरेंट्स, केवल उसको अपने पेरेंट्स ही चाहिए। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने इस बच्चे के मनोदशा का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है कि एक बच्चा जो होता है उसके लिए उसके पेरेंट्स ही सब कुछ होते हैं। इसके अलावा वो सारी जो फिजिकल चीज़ें हैं, सारी जो भौतिक चीज़ें हैं, सब जो है उसके लिए बेकार हैं, व्यर्थ हैं। उसके पेरेंट्स अगर हैं तो उसके लिए वही चीज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं, सारी दुनिया उसके लिए खूबसूरत है। लेकिन अगर वो चीज़ें लेकिन अगर पेरेंट्स अगर नहीं हैं उसके साथ में, तो वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं उसके लिए बेकार हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है मुल्क राज आनंद ने जो है इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, उस बच्चे की मनोदशा को डिस्क्राइब किया है। एंड जो थीम ऑफ की स्टोरी की जो थीम है, द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम द नेचुरल बॉन्डिंग ऑफ ए चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो है जो थीम है वो पेरेंट्स के साथ बच्चे का जो एक स्वाभाविक लगाव होता है वो उस पे आधारित है। द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही कम्स अक्रॉस विद इन डेली लाइफ एंड wants to possess them all. But the most child forgets all about his desires and yearns only for his parents when he fails to find them. तो बच्चा जो है वो सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है जो उसके लाइफ में, जो डेली लाइफ में उसको उसके लिए जो है ज़रूरी होते हैं। तो वो सभी चीज़ों से डरता है, लेकिन वो उन सबको पाना भी चाहता है। लेकिन बच्चा जो है उस समय अपनी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं वो भूल जाता है जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं और वह उन्हें ढूंढने में असमर्थ रहता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे राइटर है, जो स्टोरी राइटर है, तो वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है यहाँ पे कि चिल्ड्रन रिगार्ड देयर पेरेंट्स टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल वंस। कि जो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पेरेंट्स जो है वो सबसे कीमती हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो बच्चे कुछ भी खो सकते हैं लेकिन अपने पेरेंट्स को खोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी अपना खोना नहीं चाहते हैं। चिल्ड्रन फील मोस्ट सिक्योर्ड विद देयर पेरेंट्स। बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में सबसे ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर है वो इसी मैसेज को यहाँ पे कन्वे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ द स्टोरी। यहाँ पे हम स्टोरी में देखते हैं कि यहाँ पे मेन टू कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे एक तो जो मेन है, जो बच्चा है, जो लॉस्ट चाइल्ड है, वो इसका मेन कैरेक्टर है। कि क्योंकि जो स्टोरी है, स्टोरी मूव्स अराउंड द लॉस्ट चाइल्ड। उस बच्चे के चारों तरफ ही स्टोरी घूमती है। और बच्चा जो है बहुत ही इनोसेंट और हैप्पी नेचर का है। एंड ही वॉक्स जॉयफुली टू द फेयर एंड प्लेस विद एवरीथिंग दैट कम्स हिज वे इंक्लूडिंग इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। बच्चा अपने घर से मेले तक जाता है और रास्ते में जो है वो बहुत सारी चीज़ें उसको
जो मिलती है उनके साथ वो खेलता हुआ चलता है, यहाँ तक कि इंसेक्ट और वॉर्म्स के साथ भी वो खेलता हुआ चलता है। एंड ही इज़ ओबीडियंट एंड फॉलोज हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन विदाउट एनी ग्रज, यानी कि वो बहुत ही ओबीडियंट है, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाला है। ही इज़ चीयरफुल एंड डज नॉट थ्रो डेंजरस, ठीक है, चीयरफुल बच्चा है। एंड उसके पेरेंट्स जो है उसको चीज़ें दिलाने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो अपना मन महसूस कर रह जाता है और जिद नहीं करता है वो। तो इन फैक्ट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, बस शायद वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है वो बच्चा। एंड ही इज़ डीपली अटैच्ड टू बोथ हिज पेरेंट्स एंड रिलेशन अबाउट हैविंग गेट सेपरेट फ्रॉम देम स्केयर्स हिम, ठीक है, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा वो अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा गहराई से अटैच्ड है। और इसीलिए जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो जो है वो सारी चीज़ों का जो अट्रैक्शन है उसके लिए ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ अपने पेरेंट्स को चाहता है, अपने पेरेंट्स के लिए क्राई करता है, रोता है तो भागता है, और सिर्फ यही चिल्लाता रहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। दूसरा कैरेक्टर इसमें एक हेल्पफुल मैन का है, जो उस बच्चे के क्राई को सुनता है, उसकी रोने की आवाज़ सुनता है, वो उसको वो अपनी गोद में उठा लेता है, फिर उसको वो उन सभी जगहों पर ले जाता है कि जहाँ पे एक बच्चे को सांत्वना मिल सके। वो उसको स्नेक चार्मर के पास ले जाता है, उसको गार्लैंड वाले के पास ले जाता है, बलून्स वाले के पास ले जाता है, स्विट्ज़रलैंड के पास ले जाता है, और मेरी गो राउंड झूले के पास ले जाता है, और सारी चीज़ों को ऑफ़र करता है बच्चे को, लेकिन बच्चा जो है वो हर एक चीज़ लेने के लिए मना कर देता है। तो इस प्रकार से जो हेल्पफुल मैन है, द रिसोर्स द रीडर्स दैट जनरल गुडनेस इज स्टिल अलाइव इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ये एक मैसेज कन्वे करता है कि अभी भी मनुष्य के हृदय में जो है वो अच्छाई जीवित है, और हमें जो है एक दूसरे को बढ़ कर के हेल्प करनी चाहिए। Okay students, so in the next video I will explain the chapter line by line, and till then, bye, thank you.